अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नॉलेज लैब में आप सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मर्द मुजाहिद की ज़िंदगी पर तबसरा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस मुल्क व मिल्लत की इज़्ज़त व आबरू कायम रखी और दुश्मनों को दिन देखे तारे दिखा दिए। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की। मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद का ख़ानदान ज़िला गुजरात के ज़िला सदर मुकाम से तकरीबन 110 मील दूर एक छोटे से देहात से ताल्लुक़ रखता था। आपके दो चाचा इमामुद्दीन और अहमदुद्दीन हांगकांग पुलिस में मुलाजिम थे, लिहाजा आपके वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला भी तलाश रोज़गार के सिलसिले में हांगकांग रवाना हुए और वहाँ से क्वींस कॉलेज से 3 साला तदरीसी तरबियती कोर्स पास करके कुछ अर्सा मौल्लिम रहे और फिर रिज़र्व पुलिस में भर्ती हो गए। 6 अगस्त 1928 को हांगकांग ही में अज़ीज़ भट्टी पैदा हुए। वालिदैन ने इनका नाम अज़ीज़ अहमद रखा, लेकिन घर में प्यार से उन्हें राजा राजा कहकर पुकारा जाता था। बचपन में मेजर अज़ीज़ भट्टी को फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस बहुत पसंद थे। मेजर अज़ीज़ भट्टी को बचपन में खेलों में लिकन मेटी बहुत पसंद था। आपने इब्तदाई तालीम कदूरी स्कूल हांगकांग में हासिल की और मैट्रिक करने के बाद मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने क्वीन कॉलेज हांगकांग में दाखिला ले लिया। कॉलेज में आपकी जहानत को देखते हुए प्रिंसिपल की सिफारिश पर बरतानिया हुकूमत ने आपको आला तालीम के लिए वजीफ़े की पेशकश की। हांगकांग के कब्ज़े के बाद आपको तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके जापानी बहरिया में पहले वॉच एंड वार्ड की हैसियत से मुलाजमत करना पड़ी और फिर वहाँ पर आप हेड वॉचमैन के ओहदे पर जा पहुँचे। बाद अज़ां आपने जापानी बहरिया के कैप्टन के कोर्स में दाखिला लिया और बिलाखिर दिसंबर 1945 में अपने ख़ानदान के हमरा मसब आलम झेलने के बाद वतन वापस लौट आए। जून 1946 में आपकी शादी नायब सूबेदार की साहबजादी ज़रीना अख्तर से अंजाम पाई। यहाँ याद रहे कि उनकी अहलिया का असल नाम राशिदा था, लेकिन अज़ीज़ भट्टी ने अज़रा मोहब्बत उनका नाम ज़रीना रख दिया। कुदरत ने आपको 4 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। अपने वतन आने के बाद मेजर अज़ीज़ भट्टी ने 1946 में बतौर एयरमैन का आगाज़ किया और 1947 में कारपोरल के ओहदे पर फाइज हुए। 1948 में आपने पाक फ़ौज में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी। 21 जनवरी 1948 को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अज़ीज़ भट्टी को एजाज़ी तलवार और नॉर्मन तलाई तमगा इनायत किया। 1950 में मेजर अज़ीज़ भट्टी सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से पंजाब रेजिमेंट से मुंसलिक रहे। 24 जनवरी 1951 से लेकर 11 जनवरी 1953 तक अज़ीज़ भट्टी शहीद एडजॉइंट लेफ्टिनेंट रहे, जबकि फरवरी 1953 से दिसंबर 1953 तक कैप्टन एडजॉइंट रहे। जनवरी 1956 में मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद को आला तरबियत के लिए कनाडा भेज दिया गया, जहां से वापसी पर आपने कोहाट और जहलम में GSO सेकंड ऑपरेशंस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। जून 1961 से जून 1962 तक आप 17 पंजाब रेजिमेंट से वाबस्ता रहे, जबकि जून 1962 से जून 1964 तक आपने इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में मुलाजमत की। जनवरी 1965 से मई 1965 तक आप पंजाब रेजिमेंट में सेकंड इन कमांड की हैसियत से मुलाजमत करते रहे। 29 अगस्त 1965 को हंगामी हालत के पेश नज़र मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद की रुखसत मनसूख कर दी गई और आपको फौरी तौर पर हाजिर होने का हुक्म हुआ। 6 सितंबर 1965 को भारत के हमलावर होने पर आपको बरकी के महाज पर भेज दिया गया। महाज पर रवाना होने से पहले मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने अपनी अहलिया से कहा, मैं आज जिस कदर खुश हूँ तुम उतनी उदास हो रही हो। मुजाहिदीन के लिए मैदान जंग को रवाना होने की साथ उनकी ज़िंदगी की मुबारक तरीन साथ होती है। तुम्हें मालूम है कि आज मैं वतन अज़ीज़ पर नापाक अज़ाइम के साथ हमला करने वाले ज़लीलो मक्कार दुश्मनों की सरकूबी के लिए मैदान में जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। अगर मैं इस मुक़द्दस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आंसू ना बहाना। 6 सितंबर 1965 को सुबह 7 बजे आप महाज पर पहुँचे और जीप से उतरकर मोर्चों में गए और सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, बहादुरों डट कर मुकाबला करो। कंपनी कमांडर की हैसियत से मेजर अज़ीज़ भट्टी की पोस्ट BRB की थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए OP की पोस्ट का इंतखाब किया,
जो खतरे वाली जगह थी लेकिन दुश्मन के करीब थी। 6 और 7 सितंबर को मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने खाना खाने से इनकार कर दिया और साथियों से कहा कि मैं अभी आराम नहीं करूंगा, मुझे आप लोगों के आराम की ज़रूरत है। 8 सितंबर 1965 को जब दुश्मन ने चेंकवांदी से भरपूर हमला किया तो उन्होंने आराम किए बगैर दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला करके उसे पसपा कर दिया। इस मौके पर जब कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुरैशी ने उन्हें आराम का हुक्म दिया तो उन्होंने एक अज़म से कहा, सर ये बड़ा नाजुक महाज है, मैं इस जगह दुश्मन की नकलो हरकत से पूरी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ, नए अफसर को समझाने में वक्त लगेगा, लिहाजा मुझे आराम की ज़रूरत नहीं। 12 सितंबर को दुश्मन के एक गोले की जद में आकर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए और जिंदा जावेद हो गए। उन्होंने मुल्क को मिल्लत की लाज रख ली और अपनी जान का नजराना देकर उसे बचा लिया। नाज़रीन, इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हम हर आने वाली अपनी दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।